हम जम्मू कश्मीर की सरकार और मरकजी सरकार का तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहते हैं कि हमारे जो इश्यूज है उनको हल किया जाए। खुसूसन तौर पर जो हमारे आरजी वर्करान है उनके हक में रेगुलेशन पॉलिसी मरतब की जाए और उनको मिनिमम वेज के दायरे में लाया जाए क्योंकि वो पिछले 30 साल से सफर कर रहे हैं। ये एक समाजी और इंसानी मसला है, इसको फिलफौर अवलीन फुर्सत में हल करने की जरूरत है। इससे बड़ा कोई इशू जम्मू कश्मीर में नहीं है, पूरे देश में मैं कह सकता हूँ कोई बड़ा इशू इससे हो नहीं सकता है क्योंकि ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन इनको वेतन वो नहीं मिलता है जो मिलना चाहे। ये एक कह सकते हैं हम एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है। लिहाजा अगर इस वायलेशन को दूर करने की जरूरत है, इनको रेगुलराइज करने की जरूरत है, इनको मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाने की जरूरत है। इसी तरीके से हमारा जीपीएफ जो है, जनरल जो प्रोविडेंट फंड होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड हमारा होता है, तो वो पिछले 6-7 महीनों से ट्रेजरीज में वो बिलें जो है वो पेंडिंग है। अरबों रुपया जो है वो पेंडिंग है। ये हमारा हार्ड अर्न सेविंग्स होते हैं, इससे हम मकान बनाने के लिए रखते हैं, बेटी की शादी करने के लिए रखते हैं, बेटे की शादी करने के लिए रखते हैं, बेटे को पढ़ाने के लिए लगते हैं, लेकिन जिस वक्त हम निकालना चाहते हैं हमें मिलता नहीं है। और सरकार कहती है कि हम इसको इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में डालते हैं, लेकिन फिर वो उसमें तो नफा होना चाहिए, घाटा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार इसमें क्लियर कट से लोगों के सामने आए, वो कहे कि हमने ये पैसा कहाँ रखा है, वरना इसमें जो है सीबीआई का प्रूव करे कि जिन कंपनी ने इस पैसे को खाया है उन कंपनियों से पैसा निचोड़ के ले, वरना हम सड़कों पे आ जाएंगे। उसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो सरकार पे आयद होगी। इसी तरीके से हम मुतालबा करते हैं कि हमारे जो आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स है उनको वर्कर्स का दर्जा दिया जाए ताकि हम उनको मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में ला सकें और उनको सोशल सिक्योरिटी जो एक अहम जो समाजी तहफुज है वुमेन्स के लिए, उनको हम वो दे सकें। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ महकमा जात में जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उनमें तरमीम करने की जरूरत है, खुसूसन तौर पर महकमा सोशल फॉरेस्ट्री में, शीप हस्बेंड्री में, स्किल डेवलपमेंट में, ताकि जो हमारी क्लास 4 मुलाजमीन है उनको हम तरक्की के दायरे में लाए। ये एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि जो हमारे आईएएस और आईपीएस कैडर्स हैं उनको अपने सर्विस टेन्योर में जो है 18 से 20 बार जो है उनको एलिवेट फंक्शनली किया जाता है, जबकि हमारे नॉन गैस कैडर को एक आध बार जो है अपने सर्विस टेन्योर में प्रमोशन मिलती है। ये एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, एक नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी को दूर करने की जरूरत है। हम 20 साल से मुतालबा करते हैं लेकिन कोई हमारी बात सुनता नहीं है। लिहाजा आज हम प्रेस के जरिए सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे मसाइल जो है जेन्युइन है और लॉन्ग पेंडिंग है। हम ये नहीं कहते कि आप कोई गलत काम कीजिए। इसी तरीके से जो ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी है जो पूरे देश में लागू थी, जिसको 2010 के बाद स्क्रैप करके न्यू पेंशन स्कीम में तब्दील किया गया और हाल ही में जो मरकजी सरकार ने उसको अब उसमें तरमीम कर दी, उसको यूपीएस बनाया गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, लेकिन वो भी हमें काबिल कबूल नहीं है क्योंकि उसमें भी हमारे मुलाजमिन को की जो सोशल सिक्योरिटी है वो नहीं रह पाती है, पेंशन के बाद उनको वो सिक्योरिटी नहीं रह पाती है। उसका भी हाल वही होगा जो आज हमारे जीपी फंड का है, क्योंकि उस जो कंपनियों के पास वो शेयर चला जाएगा, कंपनी का घाटा दिखाएंगे और उनको अपना पैसा नहीं मिलेगा जो उन्होंने उसमें डाला होगा। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा मसला है कंसर्निंग दिस इशू कंसर्न्स टू द मिलियंस ऑफ वर्कर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हम जो मुतालबा करते हैं कि ओपीएस को फिर से जो है वो रेस्टोर किया जाना चाहिए और जो 2010 के बाद जितने भी मुलाजिम लगे उनको चाहिए कि वो हमारे टीओसीसी के प्लेटफॉर्म के आए, उनके नीचे आए और एक मजबूत संघर्ष के जरिए अपने मसले को वो हल करे। इसी तरीके से पे इनामलीज है, मुख्तलिफ महकमा जंगलात के मुख्तलिफ विंग्स में जो है वो पे इनामलीज है, उन पे इनामलीज को दूर करने की जरूरत है ताकि मुलाजिम जो है वो राहत की सांस ले।